वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मेकोलॉजी। आज के लेक्चर में हम जानेंगे नई कंसेप्ट फ्री ड्रग वर्सेस बाउंडिंग ड्रग के बारे में। जब हम ड्रग इनटेक करते हैं और वह ड्रग जाती है ब्लड सर्कुलेशन में वह ड्रग जाने के बाद ड्रग का कुछ हिस्सा बाइंड करता है या जुड़ जाता है विद द प्लाज्मा प्रोटीन, और ड्रग का कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता नहीं है। ड्रग का वो हिस्सा जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता है उसे बोला जाता है बाउंडेड ड्रग, और ड्रग का जो हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता नहीं है उसे बोला जाता है फ्री ड्रग। हमने देखा कि ड्रग टू टाइप्स की होती है, एसिडिक ड्रग और अल्कलाइन ड्रग। एसिडिक ड्रग क्या करती है, जब ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो वह ड्रग बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। पर कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ? वह बाय एसिडिक ड्रग बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। याद रखना, एसिडिक ड्रग बाइंड होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अब देखो, जब हम अल्कलाइन ड्रग खाते हैं और वो जाती है ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद यह ड्रग बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। पर कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ? यह अल्कलाइन ड्रग बाइंड होती है अल्बुमिन के साथ। फिर से देखो, एसिडिक ड्रग बाइंड होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, और अल्कलाइन ड्रग बाइंड होती है अल्बुमिन के साथ। फ्री ड्रग और बाउंडेड ड्रग हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो हमने 100 mg एक ड्रग इनटेक की। यह 100 mg ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, और इस 100 mg में ड्रग में से 80 mg ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, और वह कहलाती है बाउंडेड ड्रग। इस 100 mg ड्रग से ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद 20 mg ड्रग, इस 100 mg ड्रग से 20 mg ड्रग नहीं बाइंड हो पाती, नहीं जुड़ती विद द प्लाज्मा प्रोटीन, फिर वह कहलाती है फ्री ड्रग। जो जो ड्रग का जो हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है या जुड़ जाता है तो उसे बोला जाता है बाउंडेड ड्रग। ड्रग का जो हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता नहीं उसे कहा जाता है फ्री ड्रग। यदि फ्री ड्रग की लेवल ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाती है तो उसके साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। यदि बाउंडेड ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाती है तो टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट कम आते हैं। फिर से देखो, सुनो, जब फ्री ड्रग की लेवल बॉडी में बढ़ जाती है तब टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, और जब बाउंडेड ड्रग बॉडी में जब बढ़ जाती है तो टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स कम आते हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाई डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डिगॉक्सिन के साथ? देखो, डिगॉक्सिन हम जब ड्रग इनटेक करते हैं तो डिगॉक्सिन का कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ जाता है, और प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ जाने के बाद वह कहलाता है बाउंडेड ड्रग। और डिगॉक्सिन का कुछ हिस्सा वह प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ता नहीं है तो वो कहलाता है फ्री ड्रग। जो हिस्सा अब देखो, हमने डिगॉक्सिन तो खा ली और उसके साथ साथ सल्फोनामाइड भी खा ली। यह सल्फोनामाइड का एक नेचर होता है, वह क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को वो भगा ले जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है प्लाज्मा प्रोटीन की। इसलिए हम जब डिगॉक्सिन खाते हैं तो डिगॉक्सिन खाने के बाद डिगॉक्सिन का कुछ पार्ट प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि यह भगा लेके गया है सल्फोनामाइड, और डिगॉक्सिन का फ्री लेवल बढ़ जाता है। इसलिए फ्री लेवल बढ़ जाता है, और डिगॉक्सिन का फ्री लेवल बढ़ने के बाद क्या होता है हमने जाना। अगर ड्रग का फ्री लेवल बढ़ जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए सल्फोनामाइड को डिगॉक्सिन के साथ नहीं दिया जाता। फिर से देखिए, यह सल्फोनामाइड ने तो प्लाज्मा प्रोटीन को भगा लेके गया है, डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन डिक्रीजेस, फ्री डिगॉक्सिन लेवल इंक्रीजेस। उसका रिजल्ट क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए डिगॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद सल्फोनामाइड। यह भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, वाई वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद सल्फोनामाइड।
सल्फोनामाइड के साथ वारफेरिन क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? कंसेप्ट सेम है। जब हम वारफेरिन ड्रग लेते हैं, वह ड्रग बॉडी में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद वारफेरिन का कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और वह कहलाता है बाउंडेड ड्रग। और वारफेरिन का कुछ हिस्सा वारफेरिन का कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ पाता, उसे कहा जाता है फ्री ड्रग, फ्री वारफेरिन ड्रग कहा जाता है। जब हम सल्फोनामाइड खाते हैं वारफेरिन के साथ, हमने जैसे जिक्र किया कि सल्फोनामाइड का नेचर होता है वह प्लाज्मा प्रोटीन को भगा ले जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। इस यही यही भी वो यहाँ भी यही वो होता है। वारफेरिन जो सल्फोनामाइड जो है, वारफेरिन को ब्लड में आने के बाद सल्फोनामाइड प्लाज्मा प्रोटीन को भगा ले जाता है और वारफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ नहीं पाता। वारफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ नहीं पाता, इसके वजह से फ्री लेवल ऑफ वारफेरिन बढ़ जाता है और फ्री वारफेरिन ड्रग लेवल बढ़ने के कारण टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए सल्फोनामाइड नहीं दी जाती विद वारफेरिन। यदि वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट आता है? वारफेरिन के टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होने के कारण देखने मिलती है इंक्रीज्ड ब्लीडिंग रिस्क। अब वारफेरिन टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट हम देखेंगे। वारफेरिन टॉक्सिसिटी हो गई है और यदि वारफेरिन टॉक्सिसिटी के साथ साथ पेशेंट को हो रही है एक्टिव ब्लीडिंग, तब ड्रग ऑफ चॉइस होती है वारफेरिन टॉक्सिसिटी की फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। दूसरी कंडीशन, यदि वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हुई है और एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो ड्रग ऑफ चॉइस जाएगी वारफेरिन टॉक्सिसिटी की विटामिन K1, फाइलोक्विनोन या फाइटोनाडियोन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जब ओल्ड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिर स्प्लीन से चला जाता है इन द ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अल्बुमिन के साथ जुड़ जाता है। अल्बुमिन यह एक प्लाज्मा प्रोटीन है और फिर अल्बुमिन के साथ जुड़ने के बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहलाता है डेल्टा बिलिरुबिन। और जो यह डेल्टा बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में तैयार हुआ है, वह ट्रैवल करता है ब्लड से लिवर में जाने के बाद यह डेल्टा बिलिरुबिन जुड़ता है विद द एसिड ग्लूकुरोनिक एसिड। यह डेल्टा बिलिरुबिन जब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो फॉर्म करता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और फिर लिवर से यह कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल से एक्सक्रीट होता है। और एक पॉइंट देखो कि न्यूबॉर्न में हाई आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन न्यूबॉर्न में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन अडल्ट से कम होती है। आरबीसी का लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, वह होती है 80 डेज और लिवर भी इमेच्योर रहता है। ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के वजह से ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में जाता अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स के एग्जाम में, वाई सल्फोनामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द न्यूबॉर्न। सल्फोनामाइड न्यूबॉर्न में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसलिए जब हमने देखा कि न्यूबॉर्न के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन कम था, लिवर इमेच्योर था, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन के वो सर्कुलेशन में आ चुका है। हमने देखा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ यानी अल्बुमिन के साथ जुड़कर डेल्टा बिलिरुबिन बनाता है, पर हमने न्यूबॉर्न है और उसे हमने सल्फोनामाइड ड्रग दी है, तो यह सल्फोनामाइड ड्रग क्या करती है, फिर से जाती है और यह सल्फोनामाइड ड्रग फिर से जाती है और भगा ले जाती है प्लाज्मा प्रोटीन को, अल्बुमिन को, और यह अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो न्यूबॉर्न का है वह उसे बाइंड करने के लिए कुछ नहीं मिलता, बाइंड तो नहीं होता, इसलिए वह आगे जा भी नहीं पाता और आगे फॉरवर्ड नहीं जाने के कारण उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का ब्लड में लेवल बढ़ने के कारण होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। न्यूरॉन भी डैमेज हो जाते हैं और नेफ्रॉन भी डैमेज हो जाते हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ने के कारण न्यूबॉर्न के होते ही न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसलिए सल्फोनामाइड इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न।
अब शॉर्ट में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस। जो जॉन्डिस लिवर के पहले होता है यानी स्प्लीन में होता है या ब्लड सर्कुलेशन में होता है, उसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहा जाता है। जो जॉन्डिस लिवर में होता है उसे हिपैटिक जॉन्डिस कहा जाता है, और जो जॉन्डिस लिवर के बाद बाहर निकलने के बाद हो जाता है उसे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहा जाता है। हमने देखा कि ब्लड सर्कुलेशन में यानी लिवर के पहले यह सल्फोनामाइड प्लाज्मा प्रोटीन अल्बुमिन को भगा ले जाता है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बाइंड होने को जगह नहीं मिलती, और बाइंड नहीं होने के कारण डेल्टा बिलिरुबिन नहीं बनता और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। सो सल्फोनामाइड इंड्यूस्ड जॉन्डिस में होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस।